अगर आप दिल्ली निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए है और ये खबर बेहद खास भी है। अगर आप दिल्ली में अगले कुछ वर्षों में गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको स्विच इलेक्ट्रिक व्हीकल पर करना होगा। यानी कि आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगाने की फिराक में काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि आने वाले वर्षों में राजधानी में पेट्रोल से चलने वाले 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे। नई ईवी पॉलिसी में एक तरफ ईवी खरीदने पर भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल वाले वाहनों के लिए डेडलाइन तय की गई है। इसका मकसद है वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेजी से अपनाना। नई ड्राफ्ट पॉलिसी को आम जनता की राय के लिए 30 दिनों तक के लिए उपलब्ध करवाया गया है। ये लागू हुआ तो ईवी खरीदने वालों को बड़ा फायदा होगा। वहीं पेट्रोल डीजल सीएनजी से चलने वाले पुराने वाहनों पर लगाम लगाने के लिए राजधानी की आबोहवा स्वच्छ रहने वाली है। साल 2027 से 3 व्हीलर यानी कि 3 व्हीलर और 2028 से पेट्रोल बाइक पर लगाम लगने वाली है। सरकार ने डीजल, पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। नई पॉलिसी के मुताबिक साल 2027 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले 3 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। यानी 2027 के बाद केवल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। इसी तरह 2028 से पेट्रोल डीजल वाली बाइक यानी दोपहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा और केवल इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटी का ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार ने चैरिटी बिगिंस एट होम वाली पॉलिसी चुनी है। अब सरकार विभागों यानी गवर्नमेंट फ्लीट में कोई भी नई डीजल या पेट्रोल गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। पूरे बेड़े को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट किया जाएगा। यही नियम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी लागू होगा। तो वहीं स्कूलों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ मुड़ने को कहा गया है। नई पॉलिसी की माने तो स्कूलों के लिए प्रावधान किया गया है कि साल 2030 तक बसों के कुल बेड़े में 30% बसें इलेक्ट्रिक होंगी। यानी अगर किसी स्कूल में 10 बसें चलती हैं तो कम से कम 3 बसें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगले 3 साल तक विशेष सब्सिडी देने की घोषणा भी की है। अगर आप 2.5 लाख तक की ई बाइक खरीदते हैं तो पहले साल में 30,000 रुपए तक की सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी अगले 3 सालों तक अलग अलग स्लैब में दी जाएगी। कारों पर भी इसी तरह की सब्सिडी लागू होगी। पहले 10,000 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर 50,000 रुपए की सीधी सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अगर आप 30 लाख रुपए से कम कीमत की हाइब्रिड कार खरीदते हैं तो उस पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी तरह छूट देने की योजना है। अब यहाँ सरकार का मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहन है। ये नई पॉलिसी के जरिए सरकार का लक्ष्य राजधानी को न केवल प्रदूषण मुक्त बनाना है बल्कि दिल्ली के देश को सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल हब भी बनाना है। सरकार के इस फैसले पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल बाजार की जानकारों की माने तो अगर पेट्रोल गाड़ियां बंद हुई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे। सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से बैटरी और चार्जिंग स्टेशन की मांग भी आसमान छुएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।